नमस्कार साथियों। आज है 8 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है कार्टेल। अगर कार्टेल की बात करें तो ये एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी, यानी किसी चीज़ के एक्सटेंट यानी कि उसके विस्तार या फिर उसके मात्रा में क्या कर देना, कम मिला देना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? कम करना। ठीक है, कम करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो रिड्यूस हो सकता है, लेसन हो सकता है, डिमिनिश हो सकता है, ट्रंकेट हो सकता है, श्रिंक हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। ये सारे क्या हो गए? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए, यानी कि इन सब का मतलब भी क्या होता है? कम करना। जैसे डिक्रीज आपको पता ही होगा, तो डिक्रीज या फिर लेसन मतलब ही क्या होता है? कम करना। ठीक है, डिमिनिश मतलब ही कम करना। तो इन सब का मतलब हो गया कम करना। ये सारे इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। अगर इस वर्ड का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि आप कॉटन, पता होगा कि कॉटन क्या होता है? जो घर में पर्दा होता है, जो घर के विंडो या फिर डोर पे लगाया जाता है। तो कर्टेन को हम मतलब यहाँ पे रिलेट करेंगे कर्टेल से। ठीक है, तो कर्टेन को कर्टेल कर दो, यानी कि उसको कम कर दो। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एडिफाई। एडिफाई एक वर्ब है। एडिफाई क्या है? एक वर्ब जिसका मतलब होता है इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मोरली और इंटेलेक्चुअली। किसी को इंटेलेक्चुअली या फिर मोरली तरीके से क्या कर देना? इंस्ट्रक्शन देना या फिर इम्प्रूव करना। ठीक है, तो इसके लिए एडिफाई वर्ड यूज कर सकते हैं, जो एक वर्ब है। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो उपदेश देना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या होना? उपदेश देना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इंस्ट्रक्ट, कोच या फिर गाइड। इंस्ट्रक्ट यानी कि जो आपको क्या कर रहा हो? इंस्ट्रक्शन दे रहा हो कि ये मतलब कोई भी काम सही तरीके से कीजिए, तब आपको आसानी से सफलता मिलेगी। या फिर कोच देख लीजिए, जैसे आप क्रिकेट मैच ही देखते हैं तो हर क्रिकेट टीम का एक क्या होता है? कोच होता है, जो सबको गाइड करता है सही डायरेक्शन में कि आप ऐसे खेलिए, आप ये कीजिए। तो इसलिए मतलब एडिफाई मतलब क्या होता है? उपदेश देना है। वो उसको उपदेश देता है, अच्छा अच्छा बात बताता है। ठीक है, तो एडिफाई क्या हो गया? एक वर्ब हो गया जिसका हिंदी मीनिंग उपदेश देना हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? आर्केटाइपल। क्या है? आर्केटाइपल। आर्केटाइपल एक एडजेक्टिव है। क्या है? आर्केटाइपल एक एडजेक्टिव। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो वेरी टिपिकल ऑफ ए सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन और थिंग। मतलब कोई पर्सन हो या थिंग हो जो क्या हो, कुछ मतलब टिपिकल मतलब क्या होता है? कठिन टाइप का हो। ठीक है, जो थोड़ा सा जिसको समझना मुश्किल हो। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? आदर्श रूपी। जो क्या हो? आदर्श रूपी हो। ठीक है, जो काफ़ी आदर्श हो, आइडियल हो। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? क्वांटेंशियल हो सकता है, कन्वेंशनल हो सकता है या फिर प्राइम हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। क्वांटेंशियल, कन्वेंशनल या प्राइम, ये क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? आर्केटाइपल मतलब आदर्श रूपी। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? हेम। अगर हेम की बात करें तो एक वर्ब है। हेम क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सराउंड एंड रेस्ट्रिक्ट द स्पेस और मूवमेंट ऑफ समवन और समथिंग। यानी कि किसी चीज़ को क्या कर देना? सराउंड कर देना, यानी कि घेर देना चारों तरफ से। ठीक है, एंड रेस्ट्रिक्ट द स्पेस, या कोई स्पेस को क्या कर देना? रेस्ट्रिक्ट लगा देना, यानी कि प्रतिबंध लगा देना। और मूवमेंट ऑफ समवन और समथिंग, यानी कि किसी इंसान को या किसी चीज़ के मूवमेंट पे क्या कर देना? रेस्ट्रिक्शन लगा देना। ठीक है, अगर इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो घेरना हो सकता है, यानी किसी चीज़ को आप सराउंड कर देंगे यानी कि घेर देंगे। ठीक है, तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है कि बॉर्डर हो सकता है, एड्ज हो सकता है या फिर इनक्लोज हो सकता है। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, बॉर्डर, एड्ज या इनक्लोज। हेम का अगर ट्रिक बनाया तो ट्रिक क्या बन सकता है कि हेना ने हेम किया ड्रेस के लिए। क्या किया? हेना ने ड्रेस के लिए हेम किया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है म्यूटेट। अगर म्यूटेट की बात करें तो ये एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है चेंज इन फॉर्म ऑफ नेचर, यानी कि जो कोई नेचर के फॉर्म को क्या करना? परिवर्तन करना। ठीक है, बदलना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? परिवर्तित होना। ठीक है, म्यूटेट मतलब क्या होगा? परिवर्तित होना। सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? चेंज, मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट या फिर इवॉल्व। ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे आप क्लास 10th में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़े होंगे, तो इसमें इवोल्यूशन में क्या होता है? चेंजिंग आता है। जैसे इंसान पहले क्या था? आदि मानव था। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसमें चेंजिंग आते गई और आज ये इतना अच्छा इंसान है, मतलब जो मतलब सब कुछ काम कर सकता है, सारे दुनिया को अपने काबू में रखा हुआ है। ठीक है, तो म्यूटेट मतलब क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, यानी कि किसी चीज़ में अकॉर्डिंग टू टाइम परिवर्तन होना। अगर इसका सिनोनिम्स बनाए तो म्यूटेट को मैन से रिलेट कर सकते हैं। वही बात जो हमने बताया कि मैन ने म्यूटेट किया इस प्लेनेट में। इस प्लेनेट में मैन ने क्या किया? बहुत सारे चीज़ को परिवर्तन किया, म्यूटेट किया। ठीक है, जब मैन इस पे आए तो। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रेडिकामेंट।
क्या है, प्रेडिकामेंट, MENT आ रहा है, ठीक है। जिस वर्ड के का सफिक्स MENT हो वो क्या हो जाता है, कौन सा पार्टिसिपल स्पीच, तो नाउन। ये याद रखेंगे। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए डिफिकल्ट, अनप्लीजेंट और एम्बेरसिंग सिचुएशन। ऐसा सिचुएशन जो क्या हो, डिफिकल्ट हो यानी कि कठिन हो, अनप्लीजेंट हो यानी कि जो दुखद हो, ठीक है, और इम्ब्रेसिंग यानी कि जो शर्मनाक सिचुएशन हो, तो उसके लिए प्रेडिकामेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, दुर्दशा। जब किसी का दशा खराब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, दुर्दशा बोलते हैं, यानी कि वो किस सिचुएशन में होता है, तो डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है, ठीक है। तो प्रेडिकामेंट मतलब समझिए क्या होगा, दुर्दशा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो प्लाइट हो सकता है, क्वांड्री हो सकता है, या फिर क्वागमायर हो सकता है, या फिर क्राइसिस हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे अभी श्रीलंका में क्या चल रही है, कि पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, यानी कि वहाँ का दशा खराब है, वहाँ की जनता पूरी परेशान है। तो प्रेडिकामेंट मतलब क्या हो गया, दुर्दशा। तो इसको आप याद रख सकते हैं ऐसे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस में देखिए कौन सा सफिक्स आ रहा है, OUS, यानी कि ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सफिक्स से ही आप क्या कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितना पॉसिबल होता है हम आपको ज़रूर बताते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि CDS का एग्जाम हो गया, बहुत सारा एग्जाम हो गया जिसमें डायरेक्ट पूछ दिया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना। तो आपको आता रहेगा, अगर आपको पता रहेगा कि कैसे मतलब पहचानेंगे, तो इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। तो ये देखिए, कॉन्स्पिशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इजी टू सी और नोटिस, मतलब ऐसा चीज़ जिसको हम लोग आसानी से या तो देख सकते हैं या नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 20 बॉल रखा हुआ है ब्लैक कलर का, उसमें एक आप येलो कलर का डाल दिए, और दूर से देखेंगे तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि नहीं, कि हाँ ब्लैक के अंदर एक येलो कलर है, दिख रहा है दूर से ही, मतलब आप उसको नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप स्कूल ड्रेस में, सब बच्चे स्कूल ड्रेस में है, और कोई एक सिविल ड्रेस में आ गया, तो उसको आसानी से टीचर नोटिस कर लेते हैं कि तुम क्यों स्कूल ड्रेस नहीं पहने हो, ठीक है। तो कॉन्स्पिशियस मतलब वही होता है कि जिसको आसानी से क्या करना, नोटिस कर लेना, यानी कि वो डायरेक्ट दिख जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष। सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, नोटिसिएबल, प्रोमिनेंट, या फिर स्ट्राइकिंग। जिसको कोई आसानी से नोटिस कर सके, यानी कि नोटिसिएबल, प्रोमिनेंट, या फिर स्ट्राइकिंग, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, कॉन्स्पिशियस। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, वनीर। वेनीर एक वर्ब है, वेनीर क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता, सॉरी, वेनिर एक नाउन है, हर गलती से, ये एक नाउन है, ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, एन एट्रैक्टिव अपीयरेंस दैट कवर्स और डिस्टिंग्विश समवन और समथिंग्स ट्रू नेचर और फीलिंग। मतलब कि एक ऐसा अपीयरेंस जो क्या हो, एट्रैक्टिव हो, लेकिन वो क्या कर रहा हो, कवर कर रहा हो, कि मतलब किसी के डिस्कस, कवर या डिस्कस समवन और समथिंग्स ट्रू नेचर और फीलिंग, यानी कि किसी का जो सच्चा रूप हो, ठीक है, एक्चुअल में वो कैसा है, उसका फीलिंग कैसा है, उसको वो ढक रहा हो, ठीक है। और वो अट्रैक्टिव मतलब जैसे नहीं होता है, बहुत लोग आपके सामने अच्छा बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो होते नहीं है, वो अंदर से बहुत मतलब गलत टाइप के इंसान होते हैं, और आपको दिखावा करेंगे कि हम काफ़ी अच्छा हैं। तो वेनीर मतलब क्या होता है, कि मुखावरण, यानी कि जो क्या करते हैं, अपने मुखावरण यानी कि अपने मुखौटा चेंज करके आपको बताते हैं कि आपको अट्रैक्टिव, मतलब शो करते हैं कि हम अट्रैक्टिव हैं, आपके लिए फ्रेंडली हैं, लेकिन वो एक्चुअली में होते नहीं है। तो वेनीर मतलब मुखावरण हो जाएगा। सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, फैकेट, आल्स फ्रंट, आउटवर्ड डिस्प्ले, डिसग्यूज, या फिर कैरेट, ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। वर्ड क्या है, विनीर। तो विनीर को आप कैसे याद रख सकते हैं, कि मान लीजिए कि किसी का नाम वीर है, ठीक है, तो वीर क्या कर रहा है, अपने आप को विनीर शो कर रहा है, क्या कर रहा है, विनीर शो कर रहा है, ठीक है। क्या वीर क्या है, विनीर है, तो इस तरह याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, अंडरलाइन। अंडरलाइन एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट इन ए सिचुएशन बट नॉट ऑलवेज इजीली नोटिस्ड और स्टेटेड क्लियरली। मतलब कोई चीज़ क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, इन ए सिचुएशन, मतलब किसी स्थिति सिचुएशन में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उसको हमेशा नोटिस नहीं किया जाता हो, और उसको क्लियरली बताया नहीं जाता हो, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट हो किसी सिचुएशन में, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि वो बुनियादी है, ठीक है, क्या है, बुनियादी है, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल है। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है इसका, फंडामेंटल, बेसिक, प्राइम, या प्राइमरी, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसको हम नोटिस हमेशा नहीं करते हैं कि हाँ हमारे लिए, हमको पता है कि वो क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसको ज़्यादा वैल्यू भी नहीं करते हैं। वैल्यू तभी करते हैं जब हमको उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब इमरजेंसी का टाइम आता है, तो उस टाइम पता चलता है, क्योंकि ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है तो आप उसको क्या करते हैं, नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो अंडरलाइंग मतलब क्या हो गया, जो चीज़ मतलब बुनियादी हो, जो फंडामेंटल हो, ठीक है।
इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड है। वर्ड क्या है? फोर्ज। फोर्ज एक वर्ब है, ठीक है। फोर्ज क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू पुट ए लॉट ऑफ इफोर्ट इनटू मेकिंग समथिंग सक्सेसफुल और स्ट्रांग सो दैट इट विल लास्ट। यानी किसी चीज़ में क्या करना है? बहुत ज़्यादा इफोर्ट डालना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना, ताकि उसको क्या कर सके? हम सक्सेसफुल बना सके, ठीक है, या फिर स्ट्रांग बना सके, और वो मतलब लॉन्ग लास्टिंग चले। तो फोर्ज मतलब समझ गए कि क्या होगा? कि बना देना, किसी चीज़ को बना देना, उसमें इतना ज़्यादा इफोर्ट लगाना कि वो बन जाए, ठीक है। तो फोर्ज मतलब बना देना हो जाएगा। सिनोनिम्स इसका बिल्डअप हो सकता है, पुट टुगेदर हो सकता है, सेटअप हो सकता है, या फिर एस्टेब्लिश। बिल्डअप मतलब बनाना होता है, बिल्ड मतलब आपको पता ही है बनाना होता है। पुट टुगेदर यानी कि एक साथ कर देना। किसी चीज़ को पुट टुगेदर मतलब वो अलग अलग है, तो उस मतलब मान लीजिए कि कोई सामान है जो अलग अलग है, फिर जब उसको पुट टुगेदर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? बन जाएगा। सेटअप मतलब किसी चीज़ को सेटअप कर देना। इस्टेब्लिश मतलब क्या होना? बना देना। इन सब का मतलब क्या हो गया? बना देना, जो क्या है? सिनोनिम्स है। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो फोर्स, तो ये थोड़ा थोड़ा कॉमन लग रहा है फोर्स जैसा। तो इस तरह आप इसको फोर्स से रिलेट कर सकते हैं कि फोर्स ज्वाइन कर कर मेरा दोस्त क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? फोर्ज हो गया, ठीक है। फोर्स ज्वाइन करके मेरा दोस्त क्या हो गया? फोर्ज हो गया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।